वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप क्लास, जहां पर आपको मिलेगा रागा की क्लास। आज ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम कराएंगे आपको अरिहंत बुक का सलूशन, जो कि मैथ का होगा। आज हमारा पाठ है अनुपात। और दोस्तों, यदि आप लोग अरिहंत बुक को हल कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले प्रश्न क्या है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न में है ए अनुपाते बी बराबर 5:4, बी अनुपाते सी बराबर 8:5 हो तो सी अनुपाते ए बराबर क्या होगा, यही निकालना है। चलो देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। आप एक ही बार देखेंगे, सब सवाल को लगा लेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग सवाल को लिखेंगे। सवाल में क्या क्या दिया गया है। ए अनुपाते बी बराबर 5:4। चलो लिखो यहाँ पर ए अनुपाते बी बराबर में 5:4। फिर उसके बाद देखो आगे क्या दिया गया है। बी अनुपाते सी बराबर 8:5। प्रश्न में पूछ लिया गया है सी अनुपाते ए बराबर क्या होगा, यही आपको सी अनुपाते ए बराबर पूछा गया है, निकालना है। यहाँ पर देखो दोस्तों, क्या करना है आप लोगों को। यहाँ पर लेटर में देखो सेम है, बी है। फिर उसके बाद यहाँ नंबर में जो है बी के जगह पर यहाँ पर संख्या 4 हो गया, यहाँ पर संख्या 8 हो गया। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के लिए आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं, जिससे आप लोग किसी भी प्रकार को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपका जो है देखो यन बनता है ऐसे। यन क्या होता है, ऐसे बनता है। आप लोगों को क्या करना है, उल्टा यन बना देना है। उल्टा यन ऐसे बन जाएगा ना। बस आपको यहीं पर इन दोनों के बीच में बना देना है, जब क्या हो, दो लेटर सेम हो। अब उल्टा यन बनाओ, यहाँ पर इसका बना दिए। अब जब हमारा उल्टा यन बन गया, यहाँ पर लेटर बी सेम है, तो यहाँ पर नंबर भी क्या हो जाएगा, बी के स्थान पर सेम हो जाएगा। जो यहाँ पर 8 है, ये 4 है, ये नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या क्या बचेगा, ए अनुपात में बी, सिर्फ एक ही लेंगे, ए अनुपात में बी अनुपात में सी। अब देखो आगे क्या होगा, इसका जो है गुणा, मतलब ए बी यहाँ पर है, इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ, 8×5 = 40। फिर अनुपात में, फिर बी है, ऐसे गया है, इसका गुणा इस पर भी बना लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ होगा, 8×6 = 32। फिर आगे चलो, ये यहाँ पर ऐसे आया है, 5×6 = 20। बस तिरछा यन बनाए। फिर उसके बाद जो है जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से अंत हो रहा है, जहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से अंत हो रहा है, जहाँ शुरू हो रहा है, जहाँ से अंत हो रहा है। बस इसी प्रकार से गुणा करके हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल लिए क्या, ए अनुपाते बी अनुपाते सी। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। चलो काटो, देखो ये क्या होगा, 4 से कट जाएगा। 4×10 = 40 अनुपाते 4×8 = 32 अनुपाते 4×5 = 20। आपसे पूछा क्या गया है, सी अनुपाते ए। आपका ये क्या है, सी यहाँ पर 5 में है और ए आपका कितना है, 10। आपसे पूछ गया है सी अनुपाते ए। सी आपका 5, फिर ए आपका 10। सी के स्थान पर 5 लिखो और ए के स्थान पर 10। अब देखो ये भी कट रहा है, इसको भी काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसका कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन नंबर 1:2। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न कैसे दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है, यदि 3p बराबर 5q तथा 2q बराबर 3r हो तो p अनुपाते r बराबर क्या होगा। अब देखो इसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखिए, क्या करेंगे, प्रश्न को लिख लेते हैं। 3p बराबर 5q के, चलो 3p बराबर 5q के हो गया। फिर उसके बाद आगे दिया गया है, और 2q बराबर 3r के। अब इसे क्या करना है, हल करना है। पूछ लिया गया है p अनुपाते r। अब इसे भी हम लोग क्या करेंगे, p अनुपाते r में जब पूछा गया है तो इसे भी हम लोग अनुपात में बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया है, 3p बराबर 5q के दिया गया है, तो p हम लोग पहले क्या करते हैं, p लिख लेते हैं। फिर उसके बाद ये q इधर गुणे के रूप में है, इधर लाएंगे बराबर के तो भाग के रूप में हो जाएगा, p/q हो गया। फिर उसके बाद बराबर लगाएंगे, ये यहाँ पर ही गुणे के रूप में रहेगा, 5
का बटा हुआ, ये इधर गुणे के रूप में है, बराबर के इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। इसे आप लोग बहुत ही आसानी से जानते होंगे। चलो अब आगे देखो, और फिर सेम उसी प्रकार से इसे भी कर लेते हैं। पहले क्यू लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इधर ये गुणे के रूप में है, इधर आएगा बराबर के तो भाग के रूप में हो जाएगा क्यू बटे आर बराबर। फिर इधर ये 3 है, 3 को लिख लेते हैं, 3 का बटा हुआ, इधर ये गुणे के रूप में है, बराबर के इधर लाएंगे तो भाग के रूप में हो जाएगा, 3/2 हो गया। अब ये क्या हो गया हमारा P। अब ये P बराबर 5, Q बराबर 3। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अनुपाते Q बराबर 5/3। फिर उसके बाद ये आगे वाला अपना क्या है, Q अनुपाते R बराबर 3/2। अब देखो ये हमारा Q यहाँ पर लेटर में, Q तो स्वयं है। अब देखो नंबर में देखेंगे सेम है कि नहीं, नंबर में भी देखो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, नंबर में भी हमारा सेम हो गया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हल नहीं करेंगे तिरछायन का गुणा करके, नहीं करेंगे। अगर ये हमारा Q लेटर में सेम नहीं होता तब तिरछायन का गुणा करके हम लोग करते। यहाँ पर क्या है हमारा सेम है 3 3, इसलिए हम लोग तिरछायन करके गुणा नहीं करेंगे। प्रश्न में पूछ क्या लिया गया है, P अनुपाते R। प्रश्न में P अनुपाते R पूछ लिया गया है। अब देखो P हमारा कितना है 5, P के स्थान पर 5, फिर उसके बाद अनुपात में R हमारा कितना है, R के स्थान पर 2, 5/2, 5/2, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न तीसरा क्या दिया गया है, 16/25 का वर्गमूलानुपात है, क्या है। अब इसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। देखो वर्गमूला अनुपात, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या दिए गए है, 16/25 यही दिए गए, पूछ लिए गए इसका वर्गमूलानुपात निकालिए। मतलब वर्गमूल निकाल के क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे, बस हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब देखो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट 16 अनुपात में 25 का अंडर रूट 25। वर्गमूल आपका तो निकालने आता ही होगा, 16 का वर्गमूल 4 अनुपात में अंडर रूट 25 का 5। अगर नहीं निकालने आता होगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे दे रहे हैं, उससे देख के आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत ही आसानी से निकाल सकेंगे। चलो देखते हैं इसका क्या हो गया, तीसरा का 4/5, ऑप्शन नंबर ए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में दिया गया है, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो कोष्टक में a + b + c का बटा हुआ c का मान क्या होगा। दोस्तों यह SSC GD के भी एग्जाम में पूछा गया था, जो भी पिछली बार 2019 में हुआ था उसमें। चलो देखते हैं, इसे हम लोग लगा लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछ भी सकता है। चलो देखो लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न को चलिए लिखते हैं, क्या क्या है, a/2 क्या, a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो a + b + c का बटे c का मान क्या होगा, इसे लगाना है। चलो देखते हैं, ये सब वैल्यूएं क्या है, आपस में बराबर हैं। जब सब वैल्यूएं आपस में बराबर हैं तो हम इन लोगों को एक चीज़ के और बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बराबर के कर लेते हैं। मतलब ये सब क्या है, वैल्यूएं के बराबर हैं। इसका भी वैल्यू के बराबर है, b/3 का भी के बराबर है, c/5 का भी के बराबर है। चलो देखो लगाते हैं, अब हम सबको वही मान के लगाएंगे। अब देखो a/2 बराबर क्या कर लेते हैं, जो वैल्यू माने थे जिसके बराबर उसी को लिख देते हैं के, फिर उसके बाद कामा लगा देते हैं। b/3 बराबर क्या किसके माने हैं, के कर देते हैं। फिर उसके बाद c/5 क्या माने हैं, c/5 के बराबर माने के कर देते हैं। अब देखो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, इधर भाग के रूप में है, बराबर के उधर चला जाएगा तो 2k हो जाएगा। फिर उसके बाद b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर भाग के रूप में उधर जाएगा तो बराबर के 3k हो जाएगा। फिर उसके बाद c क्या है हमारा, c क्या हो जाएगा, c बराबर इधर भाग के रूप में बराबर के उधर जाएगा तो 5k हो जाएगा। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। देखो मान क्या करेंगे, सिर्फ रख देंगे, इसमें रखेंगे a + b + c का बटा हुआ c, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, मान को रख देंगे। a बराबर हमारा कितना आया हुआ है, 2k। अब a के जगह पर हम 2k लिखेंगे, इस पर मान रखेंगे। देखो यहाँ पर लिख देते हैं a
प्लस बी प्लस सी का बटा हुआ सी। इसी पर हम लोग मान रखेंगे। ये हमारा कितना आया है 2k, एक के जगह पर 2k लिख देते हैं 2k। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस लिख दो। बी हमारा कितना आया है 3k, बी पर 3k लिख देते हैं। फिर उसके बाद प्लस सी हमारा कितना आया है 5k, यहाँ पर क्या लिख देते हैं 5k। अब बटे में क्या हमारा दिया गया है सी। अब सी के स्थान पर 5k है, 5k को हम लोग लिख देते हैं। अब देखो सबको जोड़ लेते हैं। सबको जोड़ने के बाद 5 3 8 तो 10 का बटा हुआ 5, 10 का बटा हुआ 5। अब इसे क्या करो, काट दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। हमारा कितना आ गया आंसर 2। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5वां आपके स्क्रीन पर रहा। 15:16 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब देखो ये प्रश्न जो है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या यह जो है एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है, सीएचएसएल में भी पूछा गया है, ये जो है एयरफोर्स में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ऐसे सवाल पूछते हैं। चलो देखो क्या करेंगे, हम लोग लगाते हैं। सिर्फ क्या करेंगे 15:16 दिया गया है तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं 15/19 लिख सकते हैं। क्या दिए गए हैं प्रश्न में 15:19। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लोग बटे में लिख सकते हैं। क्या 15/19। अब प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, मान लो 15 में हम लोग यक्स को घटा देते हैं। फिर उसके बाद 19 में भी क्या कर लेते हैं, यक्स को घटा देते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब बराबर नई संख्या जो हमारा आएगा तो 3:4 मतलब 3/4 के रूप में हो जाए। अब देखो अब यही हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे, बस हमारा आंसर क्या होगा आ जाएगा। चलो देखो हल करते हैं। इसको तिरछा गुणा है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। चलो 15×4 - 4x बराबर 19×57 - 3x। अब देखो इसे हल करते हैं। 60 इधर है, ये इधर प्लस के रूप में है, इधर आएगा तो बराबर के माइनस के रूप में हो जाएगा। 60 - 57। फिर उसके बाद ये x वाला एक तरफ करेंगे, ये इधर जो है -4x है, बराबर के उधर चला जाएगा तो +4x बचा हमारा कितना -3x। अब देखो 60 में से जब 57 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा हमारा यक्स बराबर 3 आ गया। मतलब अगर हम लोग को यक्स के स्थान पर 3 लिख के घटा देते हैं तो हमारी नई संख्या का अनुपात 3:4 हो जाएगा। अब चलो इसे हम लोग देख लेते हैं कि हमारा उत्तर सही आया है गलत आया है, इसको भी बता देते हैं। मान लो यहाँ पर 15 और हमारा कितना है बट्टे में 19। संख्या हम लोगों का यक्स कितना आ गया 3 आ गया। 15 में से 3 घटाओ, 19 में से 3 घटाओ। 15 में से 3 चला गया कितना हो जाएगा 12। अब देखो 19 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। अब देखो अनुपात कितना करेंगे, 4 से भाग दो, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। अनुपात कितना हो गया हमारा 3/4 बराबर कितना 3:4। बस यही हमारा प्रश्न में दिया गया था कि प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात हमारा 3:4 हो जाए। तो वह क्या हो जाएगा यक्स बराबर 3। यही यक्स को घटा देंगे तो अनुपात हमारा 3:4 हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, दिया गया है 6वें में। यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं हम लोग पहला संख्या क्या है हमारा, पहला संख्या क्या है यक्स मान लेते हैं। फिर उसके बाद और दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं वाई है। अब प्रश्न में दिया गया है कि दो संख्याओं का योग क्या कर लेते हैं, जब योग होगा तो यक्स प्लस वाई जुड़ जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है दोनों संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल जब क्या होगा, गुणनफल होगा जब यक्स और वाई का गुणा हो जाएगा। अब उसके बाद देखो तो उन संख्याओं का अनुपात पूछा गया। क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है। गुणनफल का क्या है 4 गुना है। दो संख्याओं के योग का वर्ग, योग का क्या है वर्ग है। अब यही दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। अब देखो यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy के। अब इसे क्या करो हल करो, बस सिर्फ हमारा उत्तर आ जाएगा। चलो देखो
हल करते हैं। ये क्या हो गया, सूत्र के रूप में हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 4xy के। अगर इस 4xy को हम लोग बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -4 में से जब 2xy चला जाएगा, -4xy में से जब +2xy जाएगा तो -2xy बच जाएगा। -2xy हमारा क्या होगा, बच जाएगा। ये बराबर कितने को हो जाएगा, 0 के। अब देखो ये हमारा किसके सूत्र है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का यह सूत्र है बराबर 0। अब देखो दोनों तरफ बराबर करने के लिए यदि हम इधर भी स्क्वायर लगा दें तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या हो गया हमारा, एक्स माइनस वाई बराबर 0। एक्स बराबर कितने का हो गया, वाई के, इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है, एक्स बटे वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एक, इसके साथ एक पहले था, ये इधर गुणे के रूप में है, यहाँ बट्टे के रूप में आ जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर एक्स अनुपाते वाई बराबर एक्स अनुपाते वाई बराबर कितने का हो गया, 1:1 के। इसका 1:1। ऑप्शन नंबर 6वां का सी हो गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। यदि a अनुपाते b बराबर 1/2 का अनुपात हुआ 3/8, फिर उसके बाद b अनुपाते c बराबर 1/3 का अनुपात हुआ 5/9, और c अनुपाते d बराबर 5/6 का अनुपात हुआ 3/4 हो, तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते d क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं, लगाते हैं। चलो सबसे पहले प्रश्न को लिखेंगे। चलो लिखो, ए अनुपाते बी बराबर 1/2, तो ए अनुपाते बी बराबर 1/2 का अनुपात हुआ 3/8। फिर उसके बाद क्या है, बी अनुपाते सी बराबर 1/3 का अनुपात हुआ 5/9। फिर आगे सी अनुपाते डी बराबर 5/6 का अनुपात हुआ 3/4। चलो हल करते हैं दोस्तों। इसको हल करने का 2 तरीका है, या तो लसा लेकर हल कर लीजिए या तिरछा गुणा करके हल कर लीजिए। तिरछा गुणा करके हल करने में आपका समय जो है बच जाएगा, लसा लेकर करने में समय थोड़ा चला जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुणा करके हल कर लेते हैं। क्या तिरछा गुणा करके हल कर लेते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। जो पहले है वह ए हो जाएगा, जो बाद में है वह बी हो जाएगा। मतलब देखो 8 का गुणा 1 के साथ कितना हो गया, 8, अनुपात में 2 का गुणा 3 के साथ क्या हो गया, 6। अब ये हमारा है 8, बी हमारा 6, यही है। फिर उसके बाद आगे इसे क्या करेंगे, थोड़ा क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। चलो देखो सरल करो, काट लो, 2 चौके 8, 2 त्याई 6, 4 अनुपात में 3 हो गया। फिर उसके बाद नीचे चलो देखते हैं, अभी जो सेम बताए थे, इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ, जो आगे है वो पहले वाले का, जो बाद में है वो पाछे वाले का। 9 एकम 9 अनुपात में 5 त्याई 15। अब इसे भी क्या कर लेते हैं, हम लोग काट लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15, 3 अनुपात में क्या हो गया, 5। फिर उसके बाद चलो और नीचे वाले पे आते हैं, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, जो आगे है वो आगे वाले का, जो पीछे है वो पीछे वाले का। देखो 5 चौके 20 अनुपात में 6 त्रिक 18, क्या हो गया, 20 अनुपाते 18। इसे भी सरल कर लेते हैं, देखो 2 से 2 धामा 20 अनुपात में 2 नवा 18। प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा। क्या यहाँ पे चलो देखो लिख लेते हैं, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा, ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी। अब यहीं आप थोड़ा दिमाग लगा कर सोचने की ज़रूरत है। अब देखो सी अनुपाते जब डी दिया है, यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पीछे से लगाते हैं। सी अनुपाते डी हमारा कितना है, 10:9। सीधा तुम 10:9 यहाँ पर लिख दो, 10:9।
अब चाहे तो ऑप्शन में तुम लोग देख सकते हो, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बाद में सी अनुपात डी में कितना है 10:9। चाहे आप लोग सीधा ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, चाहे हम आपको बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर जब सी अनुपात डी आप लोग 10:9 लिख दिए, यहाँ पर आपका जो है लेटर में तो सेम है लेकिन नंबर में यहाँ 5 है, यहाँ पे 10 है। इसका कितना है 2 गुना है, मतलब यहाँ पर अगर 10 भी हो जाएगा तो लेटर और नंबर में क्या हो जाएगा सेम। जब 10 कैसे होगा, जब यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे जब यहाँ पर 10 हो जाएगा, जब इसके साथ 2 गुणा करेंगे तो ये भी इसी का पड़ोसी है, कहेगा भैया हमको भी 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बी हमारा कितना आ गया अनुपात में 6, यही आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 6 हो गया, फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर बी लेटर में सेम है लेकिन यहाँ पर 3 है बी, यहाँ पर 6 बी है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसको भी हम लोग क्या करेंगे 6 करेंगे। 6 कब होगा, जब इसका भी 2 से क्या कर देंगे गुणा करेंगे। जब ये पड़ोसी है भैया कहेगा उसको 2 से गुणा कर दिए, हमको भी 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करेंगे। 4 गुणे 2 ये कितना हो जाएगा, 4 को जब 2 से गुणा हो जाएगा तो 8। ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर हमारा कितना आ गया 8:6:10:9। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर जो है 8वें में दिया गया है 3600 को 1:2:3 के अनुपात में बांटिए। ये आपका पूरा मूल्य कितना दिया गया है 3600। इस 3600 को पूरे मूल्य को जो है 1 के अनुपात में 2 के अनुपात में 3 के अनुपात में बांटना है। पूरा मूल्य 3600 अनुपात में 1:2:3 दिया गया है। अब अनुपात हम लोग पहले लिख लेते हैं, क्या पहले लिख लेते हैं प्रश्न क्या क्या दिया गया है। 1:2:3 बराबर कितने दिया गया है 3600 के। ये पूरे मूल्य 3600 के 1:2:3 के अनुपात में क्या करना है बांटना है। ये पूरा 3600 है हमारा और ये अनुपात में थोड़ा थोड़ा दिया गया है, हम लोग अनुपात का भी पूरा निकाल लेते हैं। 3 2 5 1 6, पूरा अनुपात हमारा कितना हो गया 6 बराबर ये पूरा हमारा मूल्य कितना दिया गया है 3600। 6 बराबर 3600 को अब देखो अब यही कहा दिया गया है 1 2 और 3 के अनुपात में बांटना है। जब 6 बराबर 3600 हो गया तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो तिरछा गुणा करके आप लोग निकाल लीजिए। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा नीचे, जहाँ कुछ न रहा है उसका 1 से गुणा कर देंगे। देखो 3600 गुणे तिरछा गुणा 1 का बटा हुआ ये इसका गुणा इसके साथ कर देंगे, इसका गुणा इसके साथ बटे में 6। देखो 6 एकम 6 6 6 36 कितना हो गया 600 हो गया हमारा, कितना 600। 1 का अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात बराबर 600 हो गया। अब फिर उसके बाद अगला अनुपात कितना है 2। अब देखो 2 बराबर 1 बराबर जब 600 है तो 1 यहाँ पर सीधा क्या हो जा रहा है दुगुना हो जा रहा है। 1 का 600 2 का कितना हो जाएगा 1200। 1200 जब 1 का इधर 2 गुना हुआ तो 6 का इधर भी 2 गुना, 6 दूनी 1200। फिर उसके बाद अगला कितना है 3 है। 3 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 गुना हुआ, 600 का 3 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800। कितना कितना बांटने के बाद आया 600 अनुपात में 600 और 1200 और 1800 यही आया। अब उसके बाद तीनों को हम लोग अगर जोड़ लेते हैं तो वापस हमारा 3600 आ जाएगा। चलो बस यही था, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है क्या है 9वां, आयु से संबंधित प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो क्या दिए गए हैं, आज से 12 वर्ष बाद पारुल की आयु 49 वर्ष हो जाएगी। 12 वर्ष बाद होगी 49 वर्ष। ज्योति पारुल से 5 वर्ष क्या है बड़ी है। ज्योति एवं चारू की वर्तमान आयु का अनुपात 6:9 है। तो 14 वर्ष पूर्व चारू की आयु क्या थी। अब देखो क्या दिया गया है, आज से 12 वर्ष बाद पारुल की आयु जो है 49 वर्ष दे दी गई है। तो वर्तमान में हम लोग क्या करेंगे पारुल की आयु को निकाल लेंगे। जैसे आप लोग जो है अभी 18 साल के हैं, आप लोगों का जो है 12 साल मतलब क्या दे दिए गए हैं 12 साल बाद की अगर आयु आपको दी जाएगी, आप अभी 18 साल के हैं तो 30 साल के हो जाएंगे। सेम उसी प्रकार से इसमें भी दे दिया गया है 12 वर्ष बाद की आयु दे दिए गए हैं कितना 49 वर्ष। वर्तमान की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान की आयु को 49 में से 12 को क्या करेंगे घटा देंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान में पारुल, वर्तमान में पारुल कितनी हो जाएगी 12 वर्ष बाद आयु दिया गया है। 12 वर्ष बाद मतलब 49 में से जब 12 घटा देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी। 49 में से 12 चला गया तो 37 वर्ष
फिर उसके बाद नीचे देखो, ज्योति पारुल से क्या है 5 वर्ष बड़ी दे दिए गए हैं। ज्योति पारुल से 5 वर्ष बड़ी है, तो वर्तमान में ज्योति कितनी वर्ष की हो जाएगी? वर्तमान में ज्योति वर्तमान में ज्योति क्या दिए गए हैं? पारुल से क्या है 5 वर्ष बड़ी है। पारुल कितने साल की है? 37 साल। ज्योति क्या है? 5 वर्ष बड़ी है। 37 में से 5 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 37 में से 5 जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 42 वर्ष। अब देखो, ये पारुल की वर्तमान आयु 37 वर्ष, ये ज्योति की वर्तमान आयु 42 वर्ष। फिर उसके बाद आपका प्रश्न में दे दिया गया है, ज्योति एवं चारु की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 6:9 है। अब देखो, ज्योति और चारु की आयु का अनुपात कितना है? 6:9। लिख लो, ज्योति अनुपात चारु। ज्योति की कितना है? 6 में चारु कितनी है? 9। फिर उसके बाद देखो, अब उसके बाद ज्योति की आयु कितना है? अनुपात में 6 है, और वास्तव में हम लोग कितना निकाल लिए हैं? 42। 6 है ज्योति की वर्तमान आयु, कितना है? 6। और फिर उसके बाद अनुपात में कितना दिया गया है? अनुपात में 6, वास्तव में 42। ये अनुपात वाला 6 वास्तव में 42 के हो जाएगा। ये इसका कितना है? 7 गुना है। 6 सत्ते 42। फिर उसके बाद इसका भी क्या करेंगे? 7 गुना क्या होगा? आगे जाएगा, तभी तो उसका भी क्या होगा? आयु निकल आएगा। देखो, चारु की क्या हो जाएगा? आयु निकल जाएगा। चारु की वर्तमान आयु 7 गुना भी आगे जाएगा। 7 गुना जब आगे चला जाएगा, 9 7 63। चारु की वर्तमान आयु कितना है? 63 वर्ष। चारु की वर्तमान आयु 63 वर्ष। फिर उसके बाद प्रश्न में पूछ लिया गया 14 वर्ष पूर्व चारु की आयु क्या होगी? ये वर्तमान में जब 63 साल की है, 14 साल पहले यह कितने साल की रही होगी? 63 में से 14 साल को निकाल देंगे तो हमारा 14 साल पहले की आयु आ जाएगी। क्या चारु 14 साल पहले कितने साल की थी? 49 वर्ष। 49 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 10वें में दिया गया है, रुपये 2600 है, इसे ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिए गए? 1/2 क्या? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसे क्या करना है? हम लोगों को हल करना है। हल करेंगे कैसे? सबसे पहले क्या करो? लसा लो इसका। क्यों लसा लेंगे? इसका आधार सेम नहीं है, इसे आधार को सेम कर लेंगे। उसके बाद अनुपात जब होए, आधार में जब अनुपात सेम होगा, नीचे वाला कट जाएगा, अनुपात ऊपर वाला हमारा हो जाएगा। अब इसका लसा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा इसका लसा। 2 का नीचे वाले से भाग देंगे, फिर जो बचेगा उसे हम ऊपर से गुणा कर देंगे। 2 छक्के 6 आ गया, 6 का 1 से गुणा 6। अनुपात में 3 का 12 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 आएगा। 4 का 1 में गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अनुपात में 4/12 है, 4 जब भाग देंगे 12 से 3 आएगा, 3 के 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो, 6/12 अनुपात 4/12 अनुपात 3/12। नीचे वाला खत्म हो गया। फिर उसके बाद अनुपात में हमारा क्या हो गया? 6:4:3। अनुपात में हमारा 6:4:3। और उसके बाद ये 6, ये 4, ये 3, ये पूरे वैल्यू कितने की बराबर हैं? 2600 के बराबर हैं। बराबर कितने की? 2600। इसी के अनुपात में बांटना है। ये 2600 को इसी के अनुपात में क्या करना है? बांटना है। ये हमारा 6 4 10 3 13, ये हमारा पूरा 13 बराबर कितने को हो जाएगा? 2600 के। पिछले जैसा हो गया सवाल, सेम उसी तरीके से इसे भी हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे। 13 बराबर 2600 हो गया। फिर उसके बाद देखो, 6 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 13 दुक्के चला जा रहा है ना, 13 दूना 2600। सेम उसी प्रकार से इसका भी 6 बार दुक्के जब करेंगे, 6 दूनी 1200। 6 अनुपात में बढ़ गया। फिर 4 वाले अनुपात में बांटेंगे। 4 बराबर 2 का इसके साथ गुणा किए थे, फिर उसका भी 2 से करेंगे। जिसका ऊपर वाले से बने उसी का नीचे वाले से भी करेंगे। फिर 6 दूनी 12, 4 दूनी 800। फिर उसके बाद अगला अनुपात 3 है। 3 बराबर कितना होगा? 2 से कर रहे हैं, 2 का इसके भी साथ करेंगे।
3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 600 अनुपात में कितना होगा 1200 अनुपाते 800 अनुपाते 600। चलो लिख लेते हैं क्या 1200 और 600 और 800। अब यही हमारा क्या हो गया बट गया। अब ये देखो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है 1200 600 800। ये 1200 800 फिर उसके बाद 600 क्योंकि हमारा 6:4:3 बांटना था ना 1200 800 और 600 ऑप्शन नंबर सी में है। प्रश्न नंबर 11 में दिया गया है यदि 126.50 को ए बी सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। तो इसे क्या करेंगे लगा लेते हैं क्या दिए गए ए बी सी क्या ए अनुपात में बी अनुपात में सी। ए का अनुपात कितना दिया गया है 2:5:4 कितने में बांटना है 2:5:4। यह जब जोड़ेंगे इसमें बांटना है 2:5:4 इसे जब जोड़ेंगे तो हमारा पूरे कितने के बराबर होगा 126.5। इसी को हमें इतने रुपए में बांटना है। इतने रुपए को हमें 2:5:4 के रूप में बांटना है। बांटने के बाद क्या करेंगे बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। तो 5 2 7 4 11 हो गया 11 बराबर 126.5। अब देखो फिर उसके बाद पूछ लिएगा बी के भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। ये दिया गया है ना बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक होगा। बी का भाग ए की अपेक्षा अनुपात में देखो कितना अधिक है अनुपात में जो है 3 अधिक है। अनुपात में 5 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 अधिक है। अब यही 3 हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे 3 बराबर कितना हो जाएगा 13 गुणा करेंगे इसका इसके साथ इसका नीचे कर देंगे। अब देखो 126.5 का गुणा हुआ 3 के साथ बटे में 11। अब देखो बस यही हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे इसका जब इससे गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 11.5 फिर उसके बाद जब 11.5 का गुणा 3 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5×15 3 कम 3 1 4 फिर उसके बाद 34 एक अंक पर दशमलव है एक अंक पर दशमलव लग गया कितना हो गया 34.5 ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है 3 संख्याओं का योग 136 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है 136। क्या 3 संख्याओं का योग 136 पहली संख्या दूसरी संख्या सब संख्या का अनुपात क्या कर लेते हैं हम लोग लिख लेते हैं तीसरी संख्या का क्या करना है 3 संख्याओं का योग कितना दिया गया है 136। 3 संख्याओं का योग 136 इसमें क्या दिया गया है पहली संख्या अनुपात में दूसरी संख्या बराबर कितने के दे दिए गए हैं 2:3। फिर उसके बाद उसके नीचे देखो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3। दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:3। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है 2 सेम है 2 सेम है लेकिन यहाँ पर नंबर में क्या है हमारा 3 और यहाँ पर 5 नंबर में हमारा सेम नहीं है इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसे सेम करेंगे। चलो सेम करते हैं। देखो सेम करने के लिए हमने आपको बताया था तिरछा यानी का गुणा करेंगे इसका गुणा इसके साथ इसका इसके साथ इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा इसके साथ तो क्या आ जाएगा हमारा पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या अनुपात में तीसरी संख्या जो सेम रहेगा वह सेम एक ही बार लिखा जाएगा। देखो ये जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से अंत हो रहा है उसका गुणा करो 2 का 5 के साथ 5 दूनी 10 जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से अंत हो रहा है 5 का गुणा 3 के साथ अनुपात 5 तिहाई 15। फिर उसके बाद जहाँ शुरू हो रहा है जहाँ से अंत हो रहा है 3 गुणा 3 के साथ अनुपात में 9। देखो 10:15:9 हो गया। अब इसी को क्या करना है हम लोगों को जो है इसी तीनों संख्याओं का योग कितना दे दिया गया है 136। क्या 10 धन 15 धन 9 बराबर कितने का 136। तो प्रश्न में क्या दिया गया है अब देखो अब योग पूरा हम लोग क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं 25
25, 9 जोड़ो, 25 में 9 जोड़ो, कितना हो जाएगा 34। ये हमारा क्या हो गया 34 बराबर 136 के। प्रश्न में आपसे पूछ लिया गया दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा दूसरी संख्या अनुपात में कितना दिया गया है 15 दिया गया है। तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, देखो तिरछा गुणा करो, इसका गुणा इसके साथ, इसका नीचे कर दो, बराबर 136 गुणे 15 का बटा हुआ 34। अब ये क्या चला जाएगा, चौके बार में 34 से कट जाएगा, 15 चौके 60। दूसरी संख्या हमारा कितना आ गया 60 आ गया। क्या दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 60 के हो गया। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अनुपात पर आधारित जितना भी प्रश्न था सबको हम लोग हल कर लिए हैं। अब ये हमारा क्या है समानुपात पर आधारित प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे, जो कि होगा हमारा 14वें प्रश्न से। प्रश्न में दिया गया है यदि a/3 बराबर b/5 हो तो कोष्टक में a+3 बराबर b+5 का मान क्या होगा। प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। चलो a/3 बराबर b/5 हो तो a+3 अनुपाते b+5, a+3 अनुपाते b+5 यही पूछा है क्या होगा। अब देखो ये क्या करेंगे हम लोगों को a अनुपाते b को क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। ये हमारा इधर है, a को क्या करेंगे a बटे में b को हम लोग इधर लाएंगे, इधर ऊपर है तो इधर जब लाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा b के 3 के स्थान पर चला आएगा। तो a अनुपाते b बराबर ये 3 जो है चला जाएगा b के स्थान पर 3/5। क्या किए हम लोग अल्फ़ाबेट एक तरफ फिर नंबर एक तरफ कर लिए। अब a अनुपाते b हमारा कितना हो गया, कितना हो गया a अनुपाते b बराबर 3/5। अब देखो अब इसी को क्या करेंगे हम लोग a के स्थान पर 3 लिखेंगे, b के स्थान पर 5 लिख के हल कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा हल हो जाएगा। चलो a के स्थान पर 3 लिखो, 3 + 3 पहले से है अनुपाते b के स्थान पर 5 + 5, 3 3 6 अनुपाते में 10। अब इसे क्या करो काट लो, 2 तिहाई 6 अनुपाते 2 पच्चे 10, 2 3 अनुपाते 5 ऑप्शन नंबर सी में है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15वां 30 तथा 12 के तृतीय अनुपाती व 25 व 9 के मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। इसे हम लोग क्या कर लेते हैं फार्मूले से निकाल लेते हैं। क्या क्या दिए गए हैं 30 और 12 का तृतीय अनुपात, 30 और 12 का तृतीय अनुपात और फिर उसके बाद दिया गया है 25 व 9, 25 व 9 का क्या निकालना है मध्यानुपात निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। अब देखो तृतीय अनुपात के लिए आपको एक फार्मूला बता देते हैं, चाहे जो रहेगा आप लोग आसानी से निकाल ले सकते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा b² का बटा हुआ a, फिर उसके बाद क्या करना है और मध्यानुपात के लिए फार्मूला बता दे रहे हैं x बराबर √ab। इन दोनों का क्या करना है हम लोगों को अनुपात निकालना है। x बराबर b² का बटा हुआ a, इसे लगाते हैं। b हमारा क्या है 12 है और a हमारा क्या है 30 है। b² का मतलब 12 गुणे में 12 का बटा हुआ 30। फिर उसके बाद अनुपात लगा देते हैं, √ab है 25 गुणे 9, क्या 25 गुणे में 9, अंडर रूट है अंडर रूट लगा देते हैं। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। इसे हल करो 12 बराबर में कितना हो जाएगा 144, 12 बराबर में 144। चलो 144 फिर उसके बाद अनुपात 144 का बटा हुआ 30, 25 का 9 से गुणा करोगे, 25 को 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 225। अब इसे क्या करेंगे हम लोग वर्गमूल से अभी बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया 144 बटे में 30 अनुपाते ये हमारा कितना हो गया 15,
अब इसे तिरछा गुणा करके हम लोग लगा लेते हैं। इसका इधर करेंगे तो इधर वाला आ जाएगा, इसका इधर करेंगे तो इधर वाला चला जाएगा। 144 अनुपात में 15 तियाँ 45, कितना हो गया 450। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, काट लेते हैं। किससे काटेंगे, 18 से। 18 अट्ठे 144, 18 दूनो 36, 9 18 25 90। अब देखो कितना हो गया 8 अनुपात में 25, कितना हो गया 8 अनुपात में 25, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16, 18 अनुपात 300 समानुपात क्या होगा, अनुपात में 30 में क्या होगा के स्थान पर क्या आएगा। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे। दोस्तों एकदम गला हमारा बैठ चुका है जो है बताते बताते। चलो हम लोग हल कर लेते हैं, 4 सवाल सिर्फ और बचा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे। प्रश्न को लिखो, 18 अनुपात 300, फिर उसके बाद समानुपात क्या होगा अनुपात में 30। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, लगाएंगे। चलो लगाते हैं। 18 अनुपात 300 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 18/300 लिख सकते हैं। 18 का बटा हुआ 18 बटे में 300, फिर उसके बाद बराबर, जहाँ पर कुछ नहीं रहे क्वेश्चन मार्क लगा रहे उसके स्थान पर x को लिख लेते हैं बटे में 30। अब इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं, मतलब 18 गुणे 30 बराबर 300 x के। 18 त्रिक, अब देखो 18, अब देखो इसी यक्स को इधर हम लोग क्या करेंगे, कर देंगे। यक्स एक तरफ कर लेंगे, अंक को एक तरफ कर देंगे। 18 गुणे में 30 का बटा हुआ, इधर ये गुणे के रूप में है, बराबर किधर आएगा तो भागे के रूप में हो जाएगा। अब देखो 0 0 से कट गया, 3 एकम 3, 3 धामा 30। अब देखो 10 का इससे जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 10 का 18 में जब भाग देंगे तो 1.8, 1.8। ऑप्शन नंबर किस में है, डी वाले में है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न बहुत सरल है। पी अनुपात क्यू बराबर 9 अनुपात 7 है तो पी माइनस क्यू अनुपात पी प्लस क्यू का क्या मान होगा। तो देखते हो प्रश्न को क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे। चलो लिखते हैं, पी अनुपात क्यू बराबर 9 अनुपात 7। अब देखो पूछ लिया गया है P माइनस क्यू अनुपात P प्लस क्यू का मान क्या होगा। अब देखो इसमें हमारा P कितना है 9 है और Q कितना है हमारा 7 है। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, हल करके अनुपात में सिर्फ वैल्यू रख देंगे। चलो देखो हल करते हैं। P के स्थान पर 9, Q के स्थान पर 7, अनुपात P के स्थान पर 9, Q के स्थान पर 7। 9 में 7 चला जाएगा तो अनुपात 9 7 16, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 1:8। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न में दिया गया है चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है 6, 11 तथा 12 का। 6, 11 तथा 12 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करना है। चलो देखो 6, 11 और 12। चतुर्थ समानुपाती के लिए सूत्र होता है x बराबर BC का बटा हुआ A। अब बराबर क्या करेंगे, B के स्थान पर 11, C के स्थान पर 12, A के स्थान पर 6। अब देखो 2 से कट गया, 11 दूना 22। सूत्र याद रहेगा तो आप लोग आसानी से 1 मिनट के अंदर निकाल सकते हैं, नहीं तो लंबा प्रोसेस है जिससे आपको बड़ी ही परेशानी होगी। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 19 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईडी के भी एग्जाम में पूछा गया है। देखो 9, 12, 15 तथा 19 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपात हो जाएं। क्या है 9, 12, 15 और 19। 9, 12 2 हैं, अनुपात 2 2 का ले लेते हैं हम लोग। क्या, चलो 9, 12, 15, 19 इसे अनुपात में कर लेते हैं। ये हमारा समानुपात, इसे भी अनुपात में कर लेते हैं। अब देखो चलो 9 अनुपात 12 का मतलब हम लोग 9/12 लिख सकते हैं। इसमें पूछ लिया गया है क्या जोड़ें, प्लस में हम लोग मान लो x जोड़ देते हैं, इसमें भी x को जोड़ देते हैं, बराबर समानुपात के स्थान पर लिख देते हैं 15 का बटा हुआ 19 लिख देते हैं। फिर इसमें भी क्या कर लेते हैं, x को जोड़ देते हैं। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे।
19 का 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 171। तिरछा गुणा करके हल कर रहे हैं, इसका गुणा इसके साथ कर रहे हैं, इसका गुणा इसके साथ। 19 9 ये 171 प्लस 19 का गुणा यक्स के साथ करोगे तो 19 यक्स। 19 कहानी खत्म हो गया। फिर उसके बाद अब यक्स बचा है प्लस में, अब देखो यक्स बचा है, यक्स का 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 9 यक्स। फिर प्लस में यक्स का यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद अब बराबर वाला करेंगे, 12 का जो है 15 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 180। फिर उसके बाद प्लस 12 यक्स। फिर उसके बाद कितना है, ये हमारा क्या है बराबर में है। फिर उसके बाद 12 हो गया। फिर उसके बाद देखो यक्स का करेंगे प्लस में यक्स 15 यक्स। फिर उसके बाद प्लस यक्स का यक्स के साथ स्क्वायर, जो सेम रहे। अब इसे क्या कर लेते हैं, चलो हम लोग घटा लेते हैं। घटाओ, घटा लो, यक्स यक्स सेम में है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया। अब देखो कैंसिल होने के बाद यहाँ पर क्या 15 में से जब 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 यक्स। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना है 19 और यहाँ पर 12, कितना हो जाएगा 12 में से जब 19 में से 12 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 यक्स। फिर उसके बाद प्लस 180, ये कितना माइनस 9 के। अब देखो इसे हम लोग क्या करेंगे हल कर लेते हैं। हल करो, ये हमारा कितना है -9, फिर प्लस 7 यक्स माइनस 6 यक्स में जब चला जाएगा 7 यक्स में से 1 यक्स चला जाएगा तो प्लस में यक्स बचेगा। यक्स प्लस -9 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं यक्स बराबर यक्स -9 बराबर 0 का लिख सकते हैं। फिर ये इधर माइनस में है बराबर उधर चला जाएगा तो यक्स बराबर हमारा किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। बस ऑप्शन हमारा कितना हो गया यक्स बराबर 9। यदि हम यक्स के स्थान पर 9 रख के जो है जोड़ लेते हैं तो हमारी सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी समानुपात में हो जाएंगी। अगला प्रश्न संख्या 20 वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो है मिश्रण वाला सवाल है, इसे हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। अनुपात को 2:1 करने में उसमें और कितना पानी मिलाया जाएगा। दोस्तों गला एकदम बैठ चुका है, चलो यही सवाल देख लेते हैं, या लास्ट भी सवाल है हमारा, एकदम बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे। 60 लीटर का क्या है मिश्रण है और उस मिश्रण में क्या है दूध है और क्या है पानी है। उस दूध और पानी को 3:1 के अनुपात में क्या किया जा रहा है मिलाया जा रहा है। चलो देखो क्या है मिश्रण है, मिश्रण कितना का है मिश्रण मिश्रण है और ये मिश्रण कितने का है 60 का है। कितने का है 60 लीटर का। इसमें क्या क्या है दूध है और पानी है। क्या है दूध है, दूध है और उसके बाद क्या है पानी है। दूध कितने के अनुपात में है, दूध जो है 3:1 के अनुपात में, दूध 3 के और पानी कितने के है 1 के। इससे हम लोग क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं दूध कितने लीटर है और पानी कितने लीटर है। पूरा कितना मिश्रण हमारा है 4 है, पूरा मिश्रण 3 1 4 है और लीटर में कितना है 60 है, 4 बराबर 60 है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं दूध बराबर निकाल लेते हैं। दूध हमारा 3 है, 4 का जो है 15 में जा रहा है, 15 3 बराबर कितना हो जाएगा 15 3 45। चाहे आप लोग तिरछा गुणा करके निकालिए, इसका गुणा इसके साथ, इसका नीचे कर देते जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तब। 60 गुणे 3 का बटा हुआ 4। अब देखो ये 15 चला गया, 15 3 45, ये हमारा कितना आ गया 45 आ गया, 15 3 45। अब ठीक उसी प्रकार से आप लोग पानी का भी निकाल लेते हैं। पानी कितना लीटर है 4 जब 60 है तो पानी कितना हो जाएगा 1, 4 बराबर 60 के तो 1 बराबर 15 के हो जाएगा। 15 लीटर हमारा क्या है पानी है। अब देखो उसके बाद क्या दिया गया है अनुपात को 2:1 करने के लिए उसमें कितना पानी और मिलाया जाए। दूध हमारा क्या है ऊपर है, दूध को हम लोग ऊपर ही लिखेंगे। दूध क्या है हमारा पहले है इसलिए दूध को हम लोग पहले लिखेंगे। 45 का बटा हुआ 15। पानी हमारा क्या था नीचे था बाद में है, पानी नीचे लिखेंगे। दूध हमारा क्या है ऊपर है पहले है इसलिए ऊपर लिखेंगे। पानी में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात कितना का हो जाए
अनुपात 2:1 मतलब 2/1 हो जाए। अब इसे क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। चलो तिरछा गुणा करके इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ कर देते हैं। 15 दूना 30 प्लस 2 × 2x बराबर 1 गुणा 45 के साथ कितना हो जाएगा 45। 2x बराबर, अब देखो 30 इधर चला जाएगा तो 45 में से 30 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब x बराबर जब 15 में 2 भाग देंगे तो 7.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7.5 लीटर। 7.5 लीटर पानी और मिला देंगे तो अनुपात हमारा कितने के हो जाएगा 2:1 के अनुपात में हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, एकदम गला बैठ चुका है। आप लोग अपना प्यार हमें दे के जाइएगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।